नमो वरहंतारं नमो सिद्धारं नमो वारियारं नमो अध्यायारं नमो लोये सवसावरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमत्तं मंगलं वन्दे सन्दष्टसिद्ध्यर्थं सन्दष्ट्यर्थप्रकाशकं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतम गणे मंगलं कुन्दकुन्दलाद्योजयन्तमोऽस्तु मंगलम् सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां न्यायनं जयच्छासनं नमः श्रीपद्मनाभोत्कल्यात्मने सालोकानां लोकानां विद्यात् ओम नमः प्रथम बालयति वासुपूज्य भगवान की जय हो। वास पूज्य बस पूज्य तनुज पद वासव सेवत आई बाल ब्रह्मचारी तुमको लख शिवतीय सन्मुख लाई। क्या कहा? मोक्ष के सन्मुख वे नहीं हुए, मोक्ष उनके सन्मुख। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ है। क्या जरूरत पड़ गई मोक्ष मार्ग प्रकाशक की? आत्मा का हित मोक्ष ही है, दूसरा नाम क्या होगा? आत्मा के हित के उपाय का प्रकाशक। अब देखो ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक यहां लिखा ना ग्रंथ, नियम सार जी की बोलो प्रतिज्ञा में क्या लिखा है? नियम सार जी ग्रंथ की रचना करते हुए कुन कुन स्वामी ने क्या प्रतिज्ञा की, क्या कहेंगे इसमें? इस ग्रंथ में क्या कहेंगे? क्या कथन है? मार्ग और मार्ग का फल, दो ही शब्द लिखे, बोलो आ गया कि नहीं? मार्ग और मार्ग के फल का कथन है परमागम। आ गए दोनों? बोलो मोक्ष मार्ग प्रकाशक हो गया कि नहीं? समय सार जी की प्रतिज्ञा क्या है? बोलो। एकत्व विभक्त आत्मा को दर्शाएंगे। एकत्व विभक्त का मतलब हो गया मोक्ष के नहीं? बोलो बोलो आप बताइए मोक्ष माने क्या? एकत्व विभक्त, एकत्व विभक्त स्वभाव और एकत्व विभक्त दशा हो गई ना मोक्ष मार्ग। मोक्ष माने क्या? आत्मा की, हाँ क्या सुंदर परिभाषा मुनराज ने की है, पद्म परमधारी देव ने। आत्मा की सकल कर्मों के अभाव पूर्वक होने वाली महा आनंदमय दशा, अक्षय आनंदमय दशा को मोक्ष कहा। बोलो यही तो कहा। मोक्ष क्या है? टीकाकार की भाषा में आत्मा की समस्त कर्मों के अभाव पूर्वक होने वाली महा आनंदमय दशा। ये जो तुम्हारी पूजाओं में जयमाला में लिखे, पाठों में जी सब महानंद, निधि और निधि प्राप्ति की विधि, मार्ग और मार्ग, फल और मार्ग। बैठे बैठे तुकबंदियां नहीं जोड़ी हैं ये इन आचार्यों ने, इन विद्वानों ने, इन ज्ञानियों ने बैठे बैठे तुकबंदियां थोड़ी जोड़ी हैं कि गाथा जोड़ देंगे। लिखने के लिए कुछ भी नहीं लिखा है, ये समझना। लिखने के लिए कुछ भी नहीं लिखा है, ख्याति लाभ के लिए कुछ भी नहीं लिखा है, अपने नाम परंपरा के लिए कुछ भी नहीं लिखा है। मम परम विशुद्धि भवतु। प्रवचन सार जी टीका करने के बाद अमृतचंद स्वामी ने क्या कहा? बोलो। जो कुछ हमने जोर शोर से ताकत लगा के कह पाई है, ये महातत्व की महिमा में ऐसे हो गया जैसे कि कोई अग्नि में सौंपी हुई सामग्री है। तुम हवन कराते हो अग्नि में, तो अब नहीं कराते तो ढेर लगा दिखाई देता है, लेकिन अग्नि में जब होती थी, यहाँ होती, पता ही नहीं कितनी हो गई।
सवा लाख मंत्र की जा। अब कितनी आहुति होने, कितनी होने? 10 मान। स्वाहा 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 स्वाहा, और कछु नहीं, सब स्वाहा ही हो गया। इसलिए अग्नि का एक शब्द है स्वाहानाथ, स्वाहानाथ अग्नि का एक शब्द। वैदिक संस्कृति में अग्निमुखा व देवा, देवों की वो अग्निमुख होता है, माने अग्नि में सामग्री जो गई है वो देवताओं को पहुंच गई। वैदिक संस्कृति की बात है वो स्वाहानाथ। विचार करो, मार्ग में तो क्या है? कर्म के अभाव पूर्वक होने वाली महा आनंदमय दशा, वो तो हो गई मोक्ष। और मार्ग क्या है? नियम सार जी की भाषा से बोलेंगे अभी हम। बढ़िया सुंदर 2 शब्द में बोलना, ज्यादा मत बोलना। निरुपचार रत्नत्रय, क्या सुंदर शब्द बेटा। बहुत सीखना है, बहुत सीखना है। थोड़े से विनम्र हो जाओ। आइंस्टीन नाम का एक वैज्ञानिक हुआ, उसने देखा सापेक्षवाद का सिद्धांत विज्ञान के क्षेत्र में, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में उसने सिद्ध किया। सापेक्षवाद स्यादवाद का ही दूसरा शब्द समझना चाहिए। स्यादवाद, स्याद माने तो सापेक्षवाद में चले। और उस प्रसंग में भी एक बात बहुत सुंदर लिखी, कोई भी वस्तु नष्ट नहीं होती, केवल उसकी अवस्था बदलती है। बोलो जैन दर्शन का सिद्धांत है कि नहीं? लकड़ी का कोयला बन गया, कोयले की राख बन गई, उसकी धूल बन गई, मिट्टी बन गई, वनस्पति बन गई, ये बन गई, वो बन गई। उस दिन बच्चा मिट्टी खा रहा, सोच गए मिट्टी छोड़ूंगा। हमने कहा बिस्कुट से तो अच्छी है। ये पैक बंद वस्तुओं से मट्टी तो अच्छी है। मट्टी अच्छी मत समझ लेना, ध्यान रखना। मट्टी खाने से लीवर बढ़ता है, तो पचती नहीं है ना, उसका पाचन नहीं है। लेकिन हम ये कह रहे वो जहर नहीं है उसमें, ये धूला है ना, ये तुम्हारी जो बाजारों में जो तुम्हारी पेट्रोल की जो गंध इतनी फैली हुई है, और ये बीड़ी तंबाकू वगैरह की और इनकी सबकी गंध है, दुर्गंध, केमिकल की गंध, ये इनेमल वगैरह की गंध, लाइटों की इस तरह के प्रदूषण, कार्बन डाइऑक्साइड, इनसे भी तो सब चलता है ना। तो उस वातावरण की धूल बहुत अच्छी है। आश्चर्य, धूल से एलर्जी होती है, उनसे एलर्जी नहीं होती है। धूल को रज भी कहते हैं, रज धूल है। कैसी महिमा गाई है। चरणों की रज में माथे चढ़ाऊं। चरणों की रज, मेरे माथे का चंदन। कैसे शब्द, माने कैसे बहुमान से लिखे होंगे। इस मिट्टी से तिलक करेंगे, मिट्टी उठा करके तिलक कर दिया उसको। पुराणों में है कथन, बोलो कोई सुनाओ क्या? अरे तो वहां तो वैसे ही कर दिए, वहां तो आरोप कर दिया था, मिट्टी से वहां तिलक कैसे करेंगे? दिन भर काम करो, लेकिन 1 घंटे बैठो तो वर्क वाली वर्क। एक समय, उस समय कोई विकल्प नहीं, बाद वही दिन भर काम करो। ऐसे ठगुआ रह करके दिन भर कोई अध्ययन और पीएचडी और भी नहीं करते, दिन भर काम करते हैं और रात भर काम पढ़ाई करते हैं अपने, और टॉप करते हैं। तुम सोचो कि अब वो मेरे टाइम नहीं है, टाइम नहीं, फलाना नहीं है, पागलपन है। कमाते हैं, बनाते हैं, खाते हैं और पढ़ते हैं लौकिक पढ़ाइयों में। ऐसे ऐसे लोग हैं और बहुत उन्नति के शिखर पर लौकिक में पहुंच जाते हैं, एक मानवीय गुणों से, विनय गुणों से। वैसे ही नहीं पहुंचते, ध्यान रखना।
केवल बहाना है, बहुत टाइम थोड़ी चाहिए। बिना लक्ष्य का जीवन, रूढ़ी की क्रिया में संतुष्ट जीवन, ये तो महा खुरापातें पैदा करता है। खाली दिमाग शैतान का घर। तुम्हें ये दुर्विकल्प आते कब हैं, कैसे आते हैं? अरे रे प्रभु, तत्व चिंतन करते हुए भोजन करो, तत्व चिंतन करते हुए पूजा करो। तुम्हें और फालतू के विकल्प, जहां में नमक नहीं है, जहां में जे नहीं है, जाने जे कई बने बकरी, ये तुम्हें इतना टाइम कहाँ है, फुर्सत कहाँ है? हमको आज भी वो दयानंद सरस्वती का उत्तर याद आ जाता है। ऐसे हष्ट को समझा और किसी मन चले ने पूछ बैठे, महाराज स्वामी जी आपको विकार नहीं आता जी? महिलाएं आती हैं, वो आती है, नमस्कार करती हैं चरण। बोले कब आया, कितने टाइम आया, फुर्सत कहाँ है? अरे बे हमें देखती, हम उन्हें नहीं देखते ना, हमें कहाँ फुर्सत है? पर के बारे में सोचने की फुर्सत कब मिल गई? अपना स्वरूप अनंत धर्मात्मक, अपनी परिणति दोषों से भरी, अपना लक्ष्य इतना महान, फुर्सत कहां से मिल गई? जब टोटोमल जी टीका कर दिए, उन्हें कहां फुर्सत थी, क्या खाया है क्या नहीं खाया है? हम जानते हैं अकेले शिविर लगाए, तमाम बातें करी कहूं, ऐसे रस को गिला करो, ऐसे पी लो और काम में लगे। ऐसे ये कमरा में बस दूध पी गए, बस अब संध्या कहां रोटी खाने, विधान पूरे होने, बस खत्म होगा। ओ काम सुखार्थी त्यजेत विद्या, विद्यार्थी त्यजे सुखम। इंद्रिय सुख की वासना वाले और सुविधाओं की दुविधाओं में पड़ मन को भ्रमाने वाले जीवों को आत्मकल्याण का लक्ष्य, आत्मकल्याण की आशा छोड़ देना चाहिए। हमने कितनी बार आपसे कहा, हम आपके साथ वैसा व्यवहार कर पाएंगे जैसा आपका उस समय उदय होगा। आप हमारे साथ वैसा व्यवहार कर पाओगे जैसा आपका हमारा उस समय उदय होगा। बीच में हमारे और तुम्हारे बीच में उदय है, कर्म है। उस कर्म की नजरा करो, उससे क्यों लड़ते हो कि तुमने ऐसा क्यों कहा? अरे इसने नहीं कहा, हमारे कर्म ने कहलवाया। आप भोजन करने बैठे ही थे और जी आ गए, बोलो अभी भोजन मत करो, जाओ। तुम हमें भोजन नहीं करने दे रहे। अरे उसने नहीं, तुम्हारा अंतराय कर्म का उदय उस समय आया है भाई। बुरा मत मानो, समता से सहन कर लो, अंतराय कर्म की निर्जरा हो जाएगी, नया बंध नहीं होगा। और नहीं तो बांधोगे, अगर रोगे और आगे बांधोगे। एक व्यक्ति थे, तो जाने क्या बात थी, कोई प्रसंग, बहुत अच्छे थे वैसे, खूब समाज का काम करते थे, खूब सेवक, लेकिन यश कभी नहीं मिला उनको। हमने जब से देखा यश कभी नहीं मिला। अब तो शांत ही हो गए। तो कई बार कहते थे क्या करें, बहुत अच्छा सोचते, बहुत अच्छा करना चाहते, लेकिन कोई श्रेय नहीं। फिर कहते थे देखो पिछले बाबों की, 2-3 बाबों की हमें मालूम है, ठकुरास में रहे, तो जाने कौन से काका ही हुए, सुभाष में हमसे का याद। खत्म हो गई बात। जिम्मेदारी से सीखो। तो मार्ग कितने संक्षिप्त में कहा, निरुपचार रत्नत्रय, मोक्ष मार्ग हो गया भैया। क्यों? कितना बड़ा परमागम नियम था जी, उसमें क्या कहा, मोक्ष मार्ग। अच्छा, अब समय सार जी में क्या कहा, एकत्व भक्त। बोलो क्या हो गया, मोक्ष हो गया कि नहीं?
मुक्त स्वरूप आत्मा को दे। अब देखो विविक्षा शैली अलग अलग है, जहां जिस प्रसंग में नियम सार जी में भी मुख्य मार्ग दर्शाया, तत्वासूत्र में भी मुख्य मार्ग दर्शाया, सम्यक दर्शन ज्ञान चार प्राणी मुख्य मार्ग। अब बता तो पूरे ग्रंथ में क्या कहा? सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदु यदि ये प्रत्यनीकानी भवंती भव पद्धति। तो ऊपर क्या हुआ? अरे ऊपर क्या हुआ? शिव पद्धति मोक्ष मार्ग। सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि भवंती शिव पद्धति यदि ये प्रत्यनीकानी भवंती भव पद्धति। उस मिला लो सब। पूरा का पूरा द्वादशांग काय के लिए बता? हैं? किसी और के लिए? छूटने के लिए है। काय से? जो दुर्विकल्प जो आ रहे उनसे, जो दुखी कर रहे हैरान कर रहे उनसे। अब स्वास्थ्य का एक जनरल एक तरीका होता है, स्वस्थ होने की, स्वस्थ रहने की एक जनरल पद्धति होती है। एक तात्कालिक उपाय होता है, एक स्थानीय उपचार होता है। स्थानीय उपचार जानते होगे? जैसे माथे में दर्द है तो माथे में बाम लगा दिया, यहाँ फोड़ा हो गया उस फोड़े के ऊपर वो लेप लगा, यहाँ सूजन आ गया वो स्थानीय। लेकिन एक सर्वांग हो, एक खाने में पूरे सर्वांग में रक्त का शोधन करते दिया करते ना। तो अनेक प्रकार के उपचारों की जैसे लौकिक में पद्धति है, ऐसे यहाँ है। ऊंट की सवारी पर बैठ करके कोई स्थिरता चाहे, अब ट्रैक्टर की कर दो, ऊंट नहीं समझ में आता तो अब वो तो मट गया, वो बच नहीं सकता। और सब खाली ट्रैक्टर हो, फिर क्या पूछो? कब खाली ट्रैक्टर बैठे हैं क्या 1-2-4 किलोमीटर चले? समझ में? हंसने की बात नहीं है, हम मजाक नहीं करते, ध्यान रखना। कोई शब्द प्रयोग करते उसका क्या है? ऐसे जैसे ऊंट की सवारी में स्थिरता संभव नहीं है, ऐसे ग्रस्त जीवन में स्थिरता संभव नहीं। और सब खाली ट्रैक्टर हो, खाली हूं, वजन से लदा हुआ नहीं, ऐसे ही खाली दिमाग को कोई जिम्मेदारी नहीं, कुछ नहीं। पिताजी अपने कमा रहे, मैंने बनाओ मकान मिलेगा, बने बनाए सब जमी जमाई गद्दी मिल गई, और पिताजी है ही अपने, जब मनाओ तो अपने चले गए, जब मनाओ तो नहीं गए। आज हम खेल रहे थे, अब हमें नींद आ रही थी, अब हमें जो हो रहा हो तो कल बनी बनाई व्यवस्था सब। अब ऐसा जो बालक और फिर कुसंग और मिल जाए, फिर क्या पूछना, पतन होना निश्चित है। इसलिए हमने खाली कहा। खाली शब्द आपने पढ़ा है कभी? खाली दिमाग शैतान का घर, खाली घर भूतों का डेरा। खाली घर होता है ना, खाली हवेली, भूत आयाल रहते हैं आराम से। ऐसे ही खाली दिमाग शैतान का घर। अब कोई लक्ष्य तो है नहीं, पूजा कर ली, पाठ कर लो, स्वाध्याय कर लो, माला फेर ली, बस। अब खाली तो कोई बात है, कोई कुछ क्या खत्म हुआ, क्या आना, क्या जाना, क्या लेना, क्या देना, कौन गया, कौन बीमार, हमें तो कोई मतलब रहा नहीं। अब वो दुर्विकल्प तो आएंगे ही, दुर्विकल्प नहीं आएंगे तो क्या आएंगे? किसान की भाषा में कहें तो खाली बछड़ा ऐसे ऊल दो। जब वो बछड़ा जुआ में धरते हो, क्या जुआ बने वो हलवा या गाड़ी का जुआ, गाड़ी का वजन आ जाता, फिर उसकी चाल कैसी हो जाती है? फिर उसकी चाल अपने आप, लड़का इधर उधर आवारा करता तो उन्हीं जगह ब्याह कर दे भाई। अब उन्हें आप सोचो, जय न्यारो कर दीजिए, दुकान का अलग करा दे। अब वो अपने आप सोचे सवेरे से खोलेगा, बंदेगा, जेगा, बोलेगा, वो बोलेगा, वो
चतुर्दशी कथा में सुजानी चरित्र में आया कि 6 भैया तो अपने खूब आराम से धंधा व्यापार खूब करते थे, और जी मनीराम छोटे जानी को भी आए थे, तो ये अपने अपने धर्म ध्यान में लगे बोले, और सब भैयों का प्रेम भी उनके पास छोटे से। अब भी भगवान को कहाँ सहन हो, सुविताने दे तुम्हारे ये कुछ कच्चा नहीं है और भी कच्चा नहीं है, हमारे मैंने धर्म सूझा तो बस जब बैठे रहते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। एक दिन सुजानी को ज्यादा बुरा लग गया, सो बैठे, देखो अब न्यारे होके करने क्या कछु हो, न्यारे रहना, अब सामने नहीं रह पाए, इतनी सुनने की गुंजाइश अब हम पे है नहीं। ठीक है भैया, न्यारे हो गए। अब जब न्यारे भाई तो आप सोची अब करने, अब कमाई करो भाई कछु, अब धंधो देखो हैं, कहीं बंजी करो कुछ। तो बेचारे अपने कहीं धंधो देखो। पहले बंजी बहुत होती, बंजी बनज का छोटा रूप है, जैसे भगोना भगोनी, कटोरा कटोरी हैं, थाल थाली, ऐसे बनज बंजी। बंजी गांव वाले जानते होंगे, साइकिल पे ले गए आजकल तो, पहले वो ऊंट पे ले जाते, नहीं तो पुटरिया बांध के सिर पे ले जाते, बेच आते, मैं कर लेते, तो बंजी बोलते थे। तो इस तरह से वो व्यापार करने लगे, बेचारी सवेरे से लगे अपन करे। तो एक दिन वो कह रही, भाभी ने कहा अब कहा है, तब धर्म तो अब कहां धर्म, अब तक अब लगो कौन, अब कमा धर रहे, अब कर रहे नहीं, तब नहीं कुछ बता दो। बोले मणिराम भाभी ऐसे मत कहो, धर्म तो आज भी हमारे हृदय में है और धर्म की महिमा है। और स्वर्णमयी चैत्यालय करूं, रत्नमयी जिन बिंब सुधरूं, निकल। और सीधे सच्चे हृदय से कोई बात निकल जाए तो वो तो फिर फलती है कहीं ना कहीं, कैसे न कैसे। और उस कथा का अंतिम रूप वही बना। अद्भुत भूत था तो वो करकरा के पहले ग्वालिन थी, तो डाल के बम डाल दी थी, हंस पीते थे, तो हंस का जीव उसके गर्भ में आ गया, तो मोती उगल लो। अब वो कैसे क्या होता था वो बात हमें नहीं कहनी है, हमें तो केवल दृष्टांत देना उस कथा के माध्यम से। क्या निश्चिंत अब अपन कुछ नहीं, उन्हें भैया दुकान पहुंच गए हुए, उन्हें वो ऐसा कर लो है, उन्हें वो ऐसा कर लो यहाँ पर। अब वो थोड़ी तबीयत खराब है, थोड़ा मन खराब है, थोड़ने पढ़ रहे हैं, थोड़ा मुझे कर रहे हैं, इस तरह की चलती थी। अगर ऐसा दोष अपने में हो तो दूर कर लेना, ये कह रहे हैं हम। समझ में आया? ऐसा दोष अपने में हो तो दूर कर लेना। तो मोक्ष मार्ग माने क्या? नीति में से बोलो मोक्ष की परिभाषा, यहां से नहीं बोलना है, अध्यात्म से और जैन शास्त्रों से, नीति से बोलना है। अरे तुम्हारा करके बोलता क्यों नहीं शास्त्री की बेटा? इतना तो अधिकार है पूछने का, क्यों? कसाय मुक्ति किलरेश मुक्ति, मुक्ति किसका नाम है? कसाय मुक्ति किलरेश मुक्ति। कसाय में सुख मानना, कसाय की पूर्ति में सुख मानना, कसाय के अनुसार परिणमन करके सुखी मानने की कल्पना, इसी का नाम वो है मिथ्यात्व। जहां विषय कसाय का पोषण होना, वहां अच्छा मानना, धर्म मानना, कोई कुधर्म हो गया। और जो विषय कसाय का पोषण करने वाले उपदेशक वही क्रूर हो गए। समझ में आया ना? इसलिए कसाय मुक्ति किलरेश मुक्ति। एक वाक्य और साथ में जुड़ा हुआ है इसके साथ में, नीति बोलो, नीति में से बोलना। तुमने बहुत जगह देखा होगा, मोनो में लिखा हुआ, सा विद्या या विमुक्त।
विद्या वह है जिससे मुक्ति हो। तो महाराज मुक्ति किसको नाम कह रहे कि कथाय मुक्ति क्रीडेश मुक्ति। इस मुक्ति से क्या संबंध है? सुनो, कथाय भाव कर्म है, भाव कर्म निरोधेन, भाव कर्म निरोधेन द्रव्य कर्म निरोधनम, द्रव्य कर्म निरोधनम संसार नो कर्म निरोधनम, नो कर्म निरोध से संसार संरोधनम। समझ में आया क्या? देखो, कसाय मुक्ति के बिना आज तक किसी को मुक्ति हुई है? बोलो। बात यह है, मिथ्या सम्यक शब्द का प्रयोग तो जैन दर्शन में है, दूसरी जगह तो बस कसायों का रूप है। कसाय पाप ये सब तो वहां भी है। तो अब यहाँ कसाय करने का अभिप्राय वह मिथ्यात हो गया, कसाय मिटाने का अभिप्राय सम्यक हो गया। टोटरमल जी की इस ग्रंथ की भाषा में है कि नहीं? बोलो, कहाँ लिखा? रागादिक मिटे, रागादिक कहो कसाय, राग द्वेष तीसरा नाम कसाय। ध्यान रखना, कसाय तीव्र भी हो जाए और कसाय को हे मानता हो, कब छूटे ऐसी भावना भाता हो, तो वह ग्रस्त मोक्ष मार्गी है। और कसाय मंद भी हो, उस मंद कसाय में ही संतुष्ट है, अटका हुआ है, रुका हुआ है, वह मोक्ष मार्गी नहीं है। बोलो, है कि नहीं? ग्रस्तो मोक्ष मार्ग, गृहस्थी में मोक्ष मार्ग नहीं होता, ये मत सोच लेना। मोक्ष मार्ग का प्रारंभ होता है, पूर्णता नहीं होती, क्योंकि यहां परिग्रह का अभाव नहीं है। और जहां परिग्रह वहां आरंभ है, आरंभ है वहां हिंसा है, आरंभी हिंसा होगी कि नहीं? और उस परिग्रह की रक्षा से और धर्मानुराग के कारण से आरंभी और उद्योगी तो वो परिग्रह के साथ में हो गई ना, और उसकी रक्षा में विरोधी हिंसा आ गई। अब संकल्प भी हिंसा भले रहे, क्या किसी भी जीव को मारने का संकल्प नहीं है, किसी जीव के घात के लिए मारने के लिए हिंसा मतलब कोई काम नहीं करते, लेकिन फिर भी ये आरंभ करते हुए, उद्योग करते हुए, उसकी रक्षा करते हुए हिंसा होती। आजा, कौन की दम है? आओ निकल के हम देखा तुम्हें, वो तो तुम मंदिर पे तो हम बता तुम्हें। धर्म की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए, खादू लगा के देखो तुम इसे। अब यार कोई बहन जा रही हो और तुम ठाड़े हो और कोई ऐसे कर दे और मगी हरकत गंदी हो, खबरदार, हाँ अब करियो फिर दोबारा हम बताएं तुम्हें, आपको तुरंत आ जाएगा। वहां गृहस्थ की भूमिका है, नहीं आता तो आप कायर हैं और भेड़ पड़ते बिना सोचे समझे तो मूर्ख हैं। बिना सोचे समझे भेड़ पड़ते हैं तो अभी आप मूर्ख हैं। उसका युक्ति से निराकरण करना। ऐसे देखे, ठीक है कोई बात नहीं, को लड़का है, पहले तो पहचानो है, कुछ कहाँ रहते है, फिर उनसे कहो भैया वो होते कोई लड़का तो पतलो पतलो वो पैसे पहने तो वो फलाना, अच्छा वो फलानो है। फिर भी उनसे ए भैया समझ जा, जे नहीं है वहीं ठोकर लगो। हाँ, यच्च बुद्धि बलम तस्य, शारीरिक बल अकेला काम नहीं आएगा बेटा, वो बैर बांध लेगा। अच्छा तुम आज कर लो, ठीक है कल देखेंगे तुम्हें, कहूं ना कहूं देखेंगे तुम्हें, बैर बांध लेगा वो। ध्यान रखना, सांप मरे लाठी न टूटे तो ठीक है, वरना सांप मरे नहीं लाठी टूटे तो क्या फायदा हो। हाँ फिर क्या मतलब निकला। अब आप सोचो मोक्ष माने क्या होता है, मोक्ष मार्ग कहे हैं? हाँ बताओ समय सार क्या है? मोक्ष मार्ग प्रकाशक। कैसे हो गया मोक्ष मार्ग प्रकाशक? एकत्व भक्त आत्म स्वभाव के आश्रय बिना मोक्ष नहीं होता। बोला आप किसी को होता हो? कहे कुछ भी करो आप,
देह को अपना मान करके पर्याय मूल होकर के तुम चाहे कुछ करो, जो कुछ करना हो कर ले, मोक्ष तो नहीं होगा, पुण्य भले हो जाए थोड़ा बहुत, और अहंकार आएगा तो पुण्य भी नहीं होगा। और जब तक भी शामिल में रहे तब तक अपने सुजानी कथा के मनीराम तब तक अपने निश्चय से पूजा पाठ स्वाध्याय में लगे रहे। जब अलग भाई तब कुछ सोच पड़ा, अब कुछ करो भाई। तो ऐसे ही जब आप अपने अकेला समझोगे एकत्र विभक्त आत्मा, हमारे इस दुख को कोई नहीं छुड़ा पाएगा, हमें दुख से हमारी समस्या का समाधान कोई नहीं कर पाएगा। हम अगर तैयार हैं, अपनी भूल से हैरान है, अपनी भूल मिटा तो भगवान हो। जब आप अपने को अकेले देखोगे, अगर तुम्हें दिखेंगे दो, हम कह रहे ये तो आप तो बहुत बड़े हो शरीर की अपेक्षा, बाद बाकी तो बहुत छोटे हो, जन्म ही नहीं हो। बाद तो हम कही दियो, देखो ये हमारे बड़े भाई साहब, हमने अबे बहुत छोटे हैं, काहे पूर्व विधान होगा वहां दिखाई दे रहे, नहीं अबे बहुत छोटे हैं। तो बेहू विनम्र थे, बोले सही बात तो महाराज ये अबे जन्म ही नहीं हो। विनम्रता से उन्होंने भी उत्तर दिया, ऐसा नहीं है। हमने कहा तो बहुत छोटे हैं, बड़े भाई साहब, बड़े तो होते तब हम समझे जब सबसे पहले ठाड़े होते, बेटा तुम कर चल, हम ठाड़े बैठे। बोले अबे तो बहुत छोटे हैं, हम नहीं छोड़। बोले अबे तो सही बात है महाराज, जन्मे ही नहीं है, जाई में लगे हैं। तो बोलो जब अकेला होता है तब सवेरे अपने आप जल्दी उठो अपने आप कहे अब अपन को ही तो करना है, अब पानी लाने पिताजी है नहीं, दुकान खोलने, दूध लाने, फलाना करना है, बहू हो तो सास नहीं, तो भैया सब झाड़ू लगाने, ये करने, वो करने, रोटी बनाने, सब करने, मंदिर पहुंचने, बाल बच्चन को करने, फलानो करने। बोलो अपना दिमाग चलता है कि नहीं? जब तक ये जीव को दूसरा दिखाई देता, अपना दिमाग चलना बंद हो जाता है। नीति में लिखा है बड़े पेड़ की छाया में छोटे पेड़ विकसित नहीं होते। तुम बस सुनाते रहो, वे सुनते रहे, बहुत अच्छो करते रहे, बस ये व्यवस्था बन गई, बस अपने रहते रहे, बस दूसरों के दोष दिखाई देते रहेंगे, दूसरों के अब दिखाई देते रहेंगे, खाली रहेगा दिमाग में। व्यस्त होना चाहिए। इतने व्यस्त हो, सोचने की फुर्सत तो में ये मिल कहां से गई? वो स्त्री धुन में चली आ रही, याद है तुम्हें दृष्टांत? स्त्री धुन में चली आ रही है और वे बैठे अपने, उनने सोची पेड़ के नीचे बिछाए तो वहीं नमाज पढ़ ले या भजन कर ले, कछु सही बात है, कोई मतलब नहीं। बैठे और वो स्त्री धुन में चली आई, सुबह छुई गई साड़ी वाली, अब चली गई। अब मैंने क्या, अच्छा ये लड़की इतनी हिम्मत, अब मोहल्ले की स्त्री थी तो लौट, अच्छा हाँ जा लौट गए। तो बैठे थे मैं कथा में भाई, तो जैसे ही लौट गई, काहे देखा था नहीं, फूट गई। महाराज का होगा बताए तुम छोड़ो, नियम छोड़ो। महाराज छोड़ो, हमें नहीं बतो, आपको कैसे पता पड़ेगा? हम अपने पति की धुन में जा रहे सो हमें तो पतो नहीं पड़ो, आप कौन की धुन लगा रहे सो आपको पतो पड़ेगा? जब अकेला खड़ा हो जाता है, बोलो कितना सोचने लगता है। लौकिक में देखो बहुत खराब कहावत है, घर पे कुत्तों को शेर हो। क्या मतलब? वो पीछे से मालिक दिखाई दे रहा तो वो सोचा तो अगर कुछ भी इंतजाएंगे। कहावत है गाँव में कि नहीं?
अब हमने उसका दूसरा रूप लिया, यानी कि जब वो शेर धोबी के बस चक्कर में पड़ेगा ना तो वो शेर की शेर चलेगा। कई बार ऐसे प्रसंग बनते हैं, आदमी गांव में होता है तो समझत का 10 खड़े हो जाए, बात तुम समझत का तुम्हें ऐसा कर दी, और परदेश में कोई बात, ठीक है भैया ठीक है, अब तुम कह दो भैया परदेश में तुम अकेले क्या करो, बेटा समझे मारे तुम्हें, हाँ भैया, तो वो जहां वो परदेश में अपने को अकेला समझता है, बोलो कसाय में उलझता है, चुप रह जाता कि नहीं, सहन कर लेता कि नहीं। तो जो जीव अपने को अकेला समझेगा, बोलो इस संसार में अकेले हम, बोलो कहां उलझेगा। हे भगवान बताओ, यहाँ वाव है को, यहाँ वाव है को, इसलिए बोलो एकत्व भक्त के आश्रय बिना, एकत्व भक्त अकेला समझे बिना ये जीव बोलो कैसे मोक्ष मार्ग में लग पाएगा, कसायों की ज्वाला में जलता रहेगा। सच्ची बात है, जो अपने एकत्व भक्त आत्म स्वभाव को भूलकर या न पहचान कर पर में एकत्व करता है, वह कसायों की ज्वाला में जलता रहता है। विषचा दावा नलद हो, मरत बिलाप करत दुख सहो। आप अपने एकत्व की स्थापना करिए, मुख्य मार्ग विचारना ऊपर से तो ये समय सार दिया, ये नियम सार दिया, ये मुख्य मार्ग प्रकाशक है, ये रत्नगंध साहब का चाह है। संसार में डुबाने वाले कौन से जी बताओ, संसार में से निकालने वाले सबरे ग्रंथ हैं कि नहीं है। अब ये तो वैद्य है, टोटमल जी ने वैद्य का दृष्टांत दूसरे अधिकार तीसरे अधिकार में लेकर के सांग रूपक कथन किया पूरा, और फिर आगे भी कहा वैद्य तो दोष रोग छोड़ाना चाहता है, कहीं शीत औषधि कहीं उष्ण औषधि, ऐसे दिया कि नहीं दिया, ऐसे समझना चाहिए। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ही मोक्ष मार्ग प्रकाशक नहीं है, समस्त ग्रंथ मोक्ष मार्ग प्रकाशक। सारे तीर्थंकर शांतिनाथ है, कोई अशांतिनाथ है एक आज बताओ, सभी तीर्थंकर विमलनाथ है, कोई समलनाथ है का है, कोई बात है, शास्त्र की भाषा बोलो है। ये 24 ये समस्त नाम निरुक्ति से या अर्थ की अपेक्षा समस्त तीर्थंकरों में लागू होते हैं। शेषनाम हर तीर्थंकर के शेषनाम है कि नहीं बोलो, अनंत वीर है, कोई वीरहीन है बताओ, अजित वीर अनंत वीर ये तीर्थंकरों के नाम है कि नहीं, तो कोई हीन वीर है फिर का बड़ा भगवान है। ऐसा प्यारा मार्ग है भैया, ऐसा अमृत का सिंधु, न कोई दूसरी शरण है और न किसी दूसरी शरण की जरूरत है। उस अनुभव पत्रावली दूसरा छपरा से हम जांच रहे थे, उसमें एक दृष्टांत आया कि कोई की बाल्टी एक कुएं में गए, सो स्टील की बाल्टी आजकल समझ ले, तो उन्हें पानी उन्हें अरे ये कुआ में नहीं है, चलो दूसरे में भरेंगे। विचार करो क्या कुआ बदले से भरेंगे, वहीं उसको धीरे 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 उसको भरे, ज्यों ज्यों भरती आएगी त्यों तो झुकती आएगी, ज्यों ज्यों झुकती आएगी त्यों तो भरती आएगी। पहले झुकेगी कि पहले भरेगी बोलो, पहले झुकेगी। आप थोड़े इतने झुक जाओ और इतने भरोगे फिर इतने अपने आप झुक जाओगे, और इतने और भरोगे तो और झुकते आओगे, नियम की बात है। लेकिन पहले तो आपको थोड़ा सा झुकना पड़ेगा, उसको रस्सी को ढीली करके ऐसे झुकाने पड़ेगा। आप ऊपर खड़े हो, बाल्टी नीचे है, बीच में रस्सी है कि नहीं है, अब आपको रस्सी ऐसे बांध दे, ऐसे रहा, रस्सी थोड़ी ढीली करो बेटा, ढीली करो जी, ढीली करो अपनी, अकड़ो मत, तानो मत,
जल्दी करो। अब वो नेक झुकी सो पानी उसमें आ गया इतना, अब बस उसका झुकना और सरल हो गया और ज्यों ज्यों बहती है। और तुम कुआ बदलते रहे हो तो यहाँ कछु नहीं है, चलो वहां चले, वहां नहीं है, वहां कह चलो, वहां नहीं, वहां बहुत अच्छा है। अरे रे प्रभु, अच्छा अच्छा कहीं नहीं है, अच्छा तो आत्मा है और आत्मा की आराधना अच्छी है। कसाय सहित जहां जी जाता है वहां दुखी होता है और कसाय को छोड़ो तो कहीं भटकने की जरूरत विश्व में है ही नहीं, फिर भटकता भी नहीं। ओम नमः, ओम नमः। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो जिन जो तेरी शरणागत है, सो पावे सुख या वाणी के ज्ञान से तुझे लोकालोक तो वाणी सक नमो सदा देतम